गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में जो हमारा चैप्टर था कौन सा, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले कि जो बायोमोलिक्यूल्स है वो होते क्या हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं कि द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल और टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। कि वे सभी ऑर्गेनिक मोलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल की सभी मोलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल्स में या टिश्यू में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटेलिक एलिमेंट। तो इन एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, ये मोलिक्यूल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग बॉडी आर सेम बट डिफर इन देयर कंट्रीब्यूशन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग एज। कि जो एलिमेंट्स होते हैं चाहे वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो एलिमेंट तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसका अमाउंट ज़्यादा होता है या कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। कि दोनों के जो कंट्रीब्यूशन है उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो अर्थ क्रस्ट में इसकी कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.14%, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इसका वेट कितना होगा, 0.5। कार्बन है, कार्बन का वेट है अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, 0.03%, और जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितना होता है, 18.5%। इसी तरह ऑक्सीजन 46.6 होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होगा, 65% होगा। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल अमाउंट वेट होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.3। इसी तरह सल्फर है, 0.03 होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.3 होता है। सोडियम है 2.8 होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.2 होगा। कैल्शियम 3.6 कहाँ होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और 1.5 कहाँ पर होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम है 2.1% कहाँ पर होगा, अर्थ क्रस्ट में, और 0.1 कहाँ पर होगा, ह्यूमन बॉडी में। सिलिकॉन का अमाउंट अर्थ में क्या होगा, ज़्यादा होगा, 27.1 होगा, ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होगा, न के बराबर ही होगा। तो ये क्या था, इनका कंट्रीब्यूशन था वेट का, कि अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और नॉन लिविंग में क्या होगा, डिफर करेगा। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कि इनके केमिकल कंपोजिशन का हम एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे कि क्या लेंगे, सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे कि लीवर ले लिया, लीफ ले लिया, हाँ हमने लीफ लिया। अब उसको क्या किया, जो CCl3COOH का सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने इसको क्या किया, ग्राइंड किया। किसकी हेल्प से, मोटर एंड पिस्टल की हेल्प से हमने इस लीफ को इस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल बारीक क्या कर लिया, पीस लिया। तो हमने क्या मिला, उसकी ऑब्टेन थिक सैलरी मटेरियल, कि जो थिक सैलरी मटेरियल मिला हमने। अब उस मटेरियल को हमने क्या किया, फ़िल्टर किया। फ़िल्टर मतलब कि छानना, हमने उसको फ़िल्टर किया। तो फ़िल्टर किया तो हमारे पास दो टाइप की वो आएगी क्वांटिटी। पहले क्या आएगा, एक तरफ फिल्ट्रेट, कि जो फिल्टर हो चुका उसको क्या बोलेंगे हम, फिल्टर, और जो मतलब कि सब्सटेंस बचेगा जो फिल्टर नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिल्टर्ड या पैलेट। अब है कि जो फिल्ट्रेट है वो क्या होता है, इट इज़ एसिड सोल्यूबल, कि जो ये फिल्ट्रेट आया है, कि जो छन्ने के बाद जो सब्सटेंस आया है उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो वो फिल्ट्रेट कैसा होगा, एसिड सोल्यूबल होगा, और जो पैलेट है वो कैसा होगा, एसिड इनसोल्यूबल होगा। फिल्ट्रेट को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड माइक्रो मोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब कि बिल्कुल स्मॉल मोलिक्यूल्स। कि इनको स्मॉल मोलिक्यूल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फिल्टर होने के बाद जो हमें फिल्ट्रेट मिला है तो इनका साइज़ क्या होगा, माइक्रो साइज होगा, क्योंकि माइक्रो साइज है तभी तो ये फिल्टर आउट हुए हैं। और जो बच गए उनका साइज़ कैसा होगा, बड़ा होगा, तो उनको क्या बोलेंगे,
मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। जो फिल्ट्रेट है इनका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 18 से 800 होगा, और इनका मोलिक्यूल 1000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सोडियम, पोटाशियम और वाटर होगा, और सोडियम क्लोराइड होगा। ये किसके अंदर आएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। और जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो इनका वेट और साइज़ क्या है, ज़्यादा है, वो उनमें कौन कौन से आएंगे, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स आएंगे। तो ये था हमारा फिल्ट्रेट और पैलेट में डिफरेंस, कि फिल्ट्रेट कैसे होते हैं, पैलेट क्या होते हैं। अब है कि जो लिपिड है, लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो 100 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो लिपिड है हमारे पास, लिपिड का मोलिकुलर वेट है वो 100 से कम होता है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ पर रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट कितना है, 1000 से ऊपर है, और माइक्रो का 18 से 800 के बीच है। अब लिपिड का जो मोलिकुलर वेट है वो तो 100 है, लेकिन फिर भी इनको क्या रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल, कि जो लार्ज साइज के मोलिक्यूल्स हैं उनकी कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि ये क्या होता है, सेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और किसकी फॉर्म में होंगे, ये आपस में ज्वाइन होकर बंडल्स बना लेते हैं। तो ये सेल के अंदर बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हम मोलिकुलर वेट किसका लेंगे, पूरे बंडल का। तो इस वजह से इनका मोलिकुलर वेट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल लिपिड का मोलिकुलर वेट देखिए तो 100 से कम होगा, लेकिन सेल के अंदर ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पूरे बंडल्स का जो मोलिकुलर वेट लेते हैं वो मोलिकुलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के में। अब है कि एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, कि जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका हम एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अब तक तो ये हमने किसका किया था, ऑर्गेनिक का। अब इनऑर्गेनिक का कैसे करेंगे, टू एनालाइज ऑफ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट टेक टेस्ट बाय फॉलोइंग डिफरेंट स्टेप। किसके लिए भी हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट में हम क्या लेंगे, वही या तो लीफ टिश्यू ले लिया या लीवर ले लिया। हमने ये क्या किया, लिविंग सेल लिया है। अब लिविंग सेल लिए तो इसको हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, चाहे लीफ टिश्यू को या ले लो या लीवर टिश्यू को। हमने इसको क्या किया, ड्राई किया। ड्राई कैसे करेंगे, जब उसमें से जो H2 है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, कि वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब वाटर का इवोपरेशन हो गया तो लीफ कैसा हो गया, टिश्यू कैसा हो गया, ड्राई हो गया। अब वो ड्राई होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको बर्न कर देंगे। तो बर्न करने से क्या होगा, जो कार्बन कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, गैसियस फॉर्म में। कि जो उसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीडाइज होकर के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गैसियस फॉर्म कौन सी, CO2 एंड H2O वेपर्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और H2O वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एस मतलब कि राख मिलेगी हमें उसकी। तो अब इस एस को हमने क्या किया, टेस्ट किया, किससे, डिफरेंट कंपाउंड से, कि डिफरेंट केमिकल्स के साथ हमने इसको टेस्ट किया। तो हमने क्या देखा टेस्ट करने के बाद, कि इसके अंदर हमें क्या मिले, इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंदर। तो जब हमने इस एस को हमने टेस्ट किया केमिकल्स के साथ, तो हमने सभी क्या मिले, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम। तो ये था हमारा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, की ऑर्गेनिक के अंदर कौन से आते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से, कि ऑर्गेनिक का एनालिसिस कैसे किया हमने और इनऑर्गेनिक का एनालिसिस किस मेथड से किया था। अब हमारे आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम कौन सी पढ़ेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स में। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे थे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। तो हमारे जो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अकरिंग इन फूड एंड लिविंग टिश्यू, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, फूड में और लिविंग टिश्यू में, इंक्लूडिंग शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में पाया जाएगा, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज की फॉर्म में।
दे कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड किससे कंटेन होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और क्या करेंगे ये? जब इनका ब्रेक डाउन होगा, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होते हैं? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है इन लिविंग बॉडीज। कि लिविंग बॉडीज में जब हमें कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फूड में और लिविंग टिश्यू के अंदर। क्या क्या इंक्लूड होता है? शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज। और क्या क्या प्रेजेंट होता है? कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी टाइप का होता है? सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा? ये क्या होता है? कौन कौन से टाइप होंगे इसके? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हमारे क्या आता है? मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब जो मोनोसैकेराइड्स है उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, कि इनका हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिट में क्या होते हैं? जिनके अंदर मतलब कि ये वन सैकेराइड ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, इनका हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कि हम इनको फर्दर सिंपल यूनिट्स के अंदर और कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोर तोड़ नहीं सकते। तो मोनोसैकेराइड्स, जिन मोनोसैकेराइड्स के पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एल्डोज। और जिनके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कीटोज। कि जिनके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा जिन मोनोसैकेराइड्स के पास, उनको एल्डोज बोलेंगे। और जिनके पास कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। जिसके पास कीटोन ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे हम? कीटोज। जैसे ग्लूकोज हमारा क्या है? एल्डोज है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। और जो फ्रुक्टोज है वो क्या होगा? कीटोज। इसके पास क्या होगा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये हमारा क्या था? ये हमारा मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्या है हमारा? डाइसैकेराइड। द कार्बोहाइड्रेट दैट गिव 2 मोनोसैकेराइड्स एंड 2 मोनोमर्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। कि वे कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन होकर क्या देंगे? 2 मोनोसैकेराइड्स देंगे। कि जिनका क्या फर्दर जो कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर या फर्दर ब्रेक डाउन होकर 2 मोनोसैकेराइड्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? डाइसैकेराइड। जैसे कि सुक्रोज है, जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? हमारा डाइसैकेराइड होगा कि एक सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे क्या थे? मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट दैट गिव 2 to 9 मोनोसैकेराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देंगे? 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स तक में क्या हो सकते हैं? वो ब्रेक डाउन हो सकता है। जैसे कि रेफिनोज है, रेफिनोज क्या है? C18H32O11। क्या ये हमारा ट्राइसैकेराइड्स। कि इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब ये H2O की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा? 3 मोनोसैकेराइड्स में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेफिनोज हमारा क्या है? ट्राइसैकेराइड्स है। इसके अंडर आता है ये हमारा ओलिगोसैकेराइड्स में। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? कि द कार्बोहाइड्रेट दैट गिव मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या देंगे? 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स में क्या हो जाएंगे? वे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जैसे कि सेलुलोज है, इंसुलिन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये हमारे सभी किसके अंदर आएंगे? पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। कि जब हम इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 9 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट नहीं, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड्स। ने क्या था? एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज, इंसुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। अब हम सेलुलोज, इंसुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।